गुड इवनिंग एवरीवन। सुनाई दे रहा है सब लोगों को? चैट बॉक्स में यस नो लिखो। ओके, ठीक है। तो यस आ गया है। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। ठीक है। तो आज के क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि थियोरी जितना पढ़ाया गया था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया एंड होपफुली आप लोगों के नोटबुक में भी वो लिखा लिखना खत्म हो गया। द नेक्स्ट थिंग फ्रॉम टुडे इज प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स हम लोग देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एडिटर भी दूंगा, ऑनलाइन एडिटर, जिसमें आप लोग प्रोग्राम्स लिख सकते हो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और उसके बाद उसको आगे भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। एक चीज याद रखो, मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये जो एक्सेल सीट में जितने प्रोग्राम्स यहाँ पे लिखे गए हैं, होपफुली एक्सेल सीट में पहले शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये स्क्रीन मैंने अभी शेयर कर लिया आप लोगों के साथ, और आप लोगों को अभी एक एक्सेल का सीट दिखा रहा हूँ। ये तो इसको आप अच्छे से देखो। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से शुरू हुआ है, नीचे 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 से गया है। ये जितने प्रोग्राम्स है, सीरियल नंबर लास्ट कितना है? 73। तो 73 प्रोग्राम्स हम लोगों को सीखना पड़ेगा कैसे लिखा जाता है। प्लीज रिमेम्बर, प्रोग्राम्स आप याद नहीं रख सकते हो। प्रोग्राम्स आप याद नहीं रख सकते हो, लॉजिक ब्रेन में डाल के अपने से उसको बनाना पड़ता है। यू कैन नॉट बाई हार्ट प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स लिखने का काबिलियत आपके अंदर आना चाहिए। वो अगर आ गया तो स्लोली स्लोली सारा चीज आगे आप लोगों को इजी हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट में काम करोगे तब आप लोगों को इजी हो जाएगा काम करना। बट प्लीज रिमेम्बर, जितना भी प्रोग्राम, जैसे पहला प्रोग्राम यहाँ पे लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम ऑन द आउटपुट स्क्रीन। एक एक करके प्रोग्राम अभी मैं आप लोगों के आगे रन करवा के दिखाऊंगा। अगर ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा है देन इट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहा है तो वन आफ्टर अनदर हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन जब मैं प्रोग्रामिंग लिखना चालू करूं, आप लोगों को भी साथ साथ कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? ना, पहला काम नोटबुक और पेन आज से रेडी, क्योंकि ये सब और मटेरियल कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे एक तो प्रोग्राम लिखूंगा, रन करूंगा और आप लोगों को टाइम दूंगा अपने नोटबुक में लिखने के लिए। तो आप लोगों को वो नोटबुक में लिखना है, वन आफ्टर अनदर आपको उस लेवल पे लिखते जाना है, सो दैट सारा प्रोग्राम्स आपके नोट कॉपी में रह जाएगा। आफ्टर द क्लास आप मोबाइल में बैठ के भी उसको टाइप करके रन करवा सकते हो अपने लेवल पे। अगर आप चाहो तो कहीं पे कंप्यूटर में भी बैठ के कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कॉलेज के कंप्यूटर लैब में भी फ्री टाइम में बैठ के रन करवा सकते हो। कहीं पे भी कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोल के रख रहा हूँ, बीबीए सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड। जैसे हम लोग क्लास में क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे थे, क्लाउड कंप्यूटिंग का बाकी लोग को भी पता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का 3 पार्ट होता है। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, और एक होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और एक होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सी प्रोग्रामिंग रन करने के लिए पहले क्या होता था ना, हम लोगों को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता था और इंस्टॉल करना पड़ता था। अगर स्क्रीन में यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये देखो TOURBO, टर्बो सी डाउनलोड। ये अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये है वो सॉफ्टवेयर जो आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता था पहले। और इंस्टॉल करने से मेरे लैपटॉप का मेमोरी भी फुल होगा। लेकिन आजकल और ये सिस्टम सब बंद हो गया। क्या आ गया ना, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आ गया। मतलब ऑनलाइन में एक प्लेटफॉर्म आ गया है जहां पे आप डायरेक्टली प्रोग्राम लिख सकते हो और उसको रन करके देख सकते हो। खाली इंटरनेट का कनेक्टिविटी होना चाहिए। जैसे हम लोग क्लास में पढ़े थे, क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरनेट कनेक्टिविटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायर्ड फीचर्स। तो उसी हिसाब से आप लोगों को वहां पे देखना है कहाँ पे रन करना है। मैं अभी आप लोगों को एक लिंक दे रहा हूं। ये एक लिंक है जिसको क्लिक करने से, अभी आप लोग कुछ टेंशन मत लो, खाली मैं जो कर रहा हूं वो देखो।
ये जो लिंक मैंने आपके साथ अभी शेयर किया वो बीएससी ग्रुप में मैंने डाल दिया है। यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो सी प्रोग्रामिंग का। कैसे लिखोगे ना, ये लिंक को पहले खोलोगे, ये आफ्टर द क्लास आपको करना है, ये अभी नहीं करना है, अभी कल ही देखो। जब आप ओपन करोगे उस लिंक को ऐसा कुछ दिखेगा, इधर आपको लिखने के लिए दिया जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड में, और जैसे ही आप रन मारोगे, यहाँ पे देखो एक रन कमांड है, राइट हैंड साइड में आपको आउटपुट दिखेगा। अभी ये जितना बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। मतलब समझो, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोग्राम लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में रन करने से उसका आउटपुट दिखता है। अब इतना दूर सबको समझ में आया, हाँ या ना चैट बॉक्स में? इतना दूर सबको समझ में आया, हाँ या ना चैट बॉक्स में लिखो, जितना दूर अभी तक मैं बोला। लिंक मैं दे दिया हूँ ग्रुप में, उसको खोल के रन करना है, लेकिन पहले कॉपी में लिखना है, लिखोगे तब होगा। अभी देखो नया नया बहुत सारा ये सारा है, तो अभी नया नया आप लोग देखो प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में यहाँ से देख के वहां पे बैठ के लिख दोगे। जैसे 70 प्लस प्रोग्राम्स मैंने दिखाया, जब 15-20 प्रोग्राम्स आप कॉपी से देख के टाइप करके रन करके समझ लोगे, उसके बाद आप लोगों को आएगा कि हाँ भाई मैं भी खुद बैठ के प्रोग्राम लिख पाऊंगा। जैसे मैं अभी अभी मेरे को अगर आप लोग बोलोगे कि सर ये सब प्रोग्राम करो, तो मैं 10 साल हो गया इसको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ऐसे बैठे बैठे प्रोग्राम लिख दूंगा क्योंकि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, 10 साल हो गया। लेकिन आप लोगों को क्या होगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए। तो अभी मैं एडिटर खोल रहा हूँ और पहला प्रोग्राम का क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे उसको पेस्ट किया। तो आप अपने कॉपी में क्वेश्चन लिख लो, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम ऑन दी आउटपुट स्क्रीन। ये स्क्रीन आपको दिख रहा है? यस नो? ये स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा है? यस नो? हाँ, देख के लिख पाओगे तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, और लिखने का जरूरत नहीं। यहाँ से देख के क्वेश्चन पहले लिख लो, राइट ए प्रोग्राम, WAP मतलब राइट ए प्रोग्राम, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है प्रोग्रामिंग में। तो राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम ऑन दी आउटपुट स्क्रीन। तो अभी मैं पहला प्रोग्राम आपका लिखना चालू करूंगा, जिसको जो लाइन में डाउट होगा वो मेरे को पूछेगा, सर ये वाला क्या हो गया, क्यों लिख दिया आप? तो पहला प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ। प्रोग्राम लिखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं कि कोई भी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम मेन फंक्शन से शुरू होता है। देखो मेन फंक्शन से शुरू होता है मतलब क्या, ये एक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का। क्या ना, मेन, उसके बाद राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज, नीचे कर्ली ब्रेस ओपन, कर्ली ब्रेस क्लोज। और ये जो जगह है, ये जगह में हम कुछ भी कोडिंग लिख सकते हैं। इस जगह में कुछ भी कोडिंग, जो कोड हम लिखेंगे वो रन होके आउटपुट देगा। तो इतना दूर हम लोग पहला चीज देखे क्या ना, ऐसा एक लिखना पड़ता है मेन। मान ले अभी आप समझ के रखो, देखो यहाँ पे 5 लाइन में से 4 लाइन में कुछ कुछ लिखा है। पहला लाइन में क्वेश्चन लिखा है, सेकेंड लाइन में मेन लिखा है, थर्ड लाइन में कर्ली ब्रेस है, फोर्थ लाइन ब्लैंक है, फिफ्थ लाइन कर्ली ब्रेस है। तो आप अच्छे से याद रखो कि जब मैं रन में क्लिक करूंगा तब क्या होगा, ये जितने भी लाइन यहाँ पे 5 लाइन हो, 50,000 लाइन हो, इसके अंदर से जिस लाइन में ये मेन फंक्शन लिखा होगा, दैट विल बी द फर्स्ट लाइन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मेन के बाहर में है। तो अगर कोई भी जगह पे हम लोग देखते हैं कि कुछ हम अपने मन से लिख रहे हैं, क्वेश्चन हम अपने मन से लिखे, क्वेश्चन नहीं लिखने से भी रन करेगा।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दो तो फॉरवर्ड स्लैश ऐसे डालेंगे। तो देखो वो थोड़ा डीम हो गया। डीम हो गया मतलब सी कंपाइलर को अभी बता दिया गया भाई तेरे को ये लाइन एग्जीक्यूट करना नहीं है। ये कैसे हुआ ना, डिलीट मारो, ये नॉर्मल था। दो तो फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे डाल देना है। फॉरवर्ड स्लैश डाल देना है मतलब वो लाइन अभी कमेंट लाइन हो गया। वो लाइन अभी कमेंट लाइन हो गया। मैं 1 मिनट आप लोगों को चैट बॉक्स का ये थोड़ा ओपन कर दे रहा हूँ। चैट बॉक्स तो ओपन है, माइक्रोफोन का भी एक्सेस दे दे रहा हूँ। अगर किसी को बीच में डाउट हो रहा है तो अनम्यूट करके मेरे को अटकाना, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मैं आपको पूछूंगा समझ में आया नहीं आया, लेकिन कोई भी चीज मैं लिख रहा हूँ अगर आपको डाउट हो रहा है आप पूछो। तो ये लास्ट में पूछने से नहीं होगा, बीच में ही अनम्यूट करके पूछना है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी लाइन को अगर आपको कमेंट लाइन करना है, मतलब आपको बताना है कंप्यूटर को, सी प्रोग्राम को, जे भाई ये लाइन तेरे को एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो उसके आगे दो ठो फॉरवर्ड स्लैश देना है। वो दो तरीका होता है, एक आगे ऐसे दो ठो फॉरवर्ड स्लैश दे दो, वो काम कर जाएगा। नहीं तो क्या करोगे, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, लास्ट में एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश, तब भी वो और रीड नहीं करेगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आगे दो ठो फॉरवर्ड स्लैश देते हैं। और उसके बाद ये हो गया उसका सिंटैक्स, मतलब फॉर्मेट जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे। अभी समझो पहला लाइन, क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम ऑन दी आउटपुट स्क्रीन। तो सी प्रोग्रामिंग का एक कमांड है, सी प्रोग्रामिंग का एक कमांड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या ना, प्रिंट एफ। उसका सिंटैक्स ये है। अभी आप पूछोगे कि सर ये क्यों लिख रहे हैं ये डबल कोड, ये डबल कोड जिसने सी बनाया उसने बना के दिया हुआ है, तो आप इसको और चेंज नहीं कर सकते हो। तो प्रिंट एफ नेम, सपोज नेम मैं लिख रहा हूं IIPM कांसबार, मैं अपना नाम नहीं लिख के वहां पे IIPM कांसबार लिख रहा हूं। तो ये डबल कोड के अंदर जो आप लिखोगे वो अभी आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होगा, मतलब रन प्रेस करने से आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक तो आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने प्रिंट एफ तो लिख दिया, लेकिन कंप्यूटर को कैसे मालूम चलेगा प्रिंट एफ का काम क्या है, कंप्यूटर को कैसे मालूम चलेगा कि प्रिंट एफ का काम क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, प्रिंट एफ का काम को कंप्यूटर को बताने के लिए यहाँ पे हम लोगों को एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। हेडर फाइल को कैसे इंक्लूड करते हैं ना, हैश इंक्लूड लेस देन सिंबल stdio.h ग्रेटर देन सिंबल। अभी आप सोच रहे होगे सर ये क्या सब लिख रहे हैं, इसका मतलब है जब आप प्रिंट एफ आप लिखते हो, देखो अभी मैं बोलूंगा सपोज मेरे बीबीए में अच्छा गाना सत्यम गाता है, तो जब सत्यम मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सत्यम का कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा गाना गाना है, तो वो तो बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में होगा तब ना आके गाएगा। तो बीबीए फोर्थ सेमेस्टर क्लास को अगर मैं नोटिस ही नहीं भेजूंगा तो विल सत्यम कम एंड रीच नियर मी, इट इज नो है। इसको ये जो प्रिंट एफ का जो काम है ये stdio.h के अंदर मेंशन्ड है। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड, std फॉर स्टैंडर्ड, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, .h, h इज फॉर हेडर फाइल। तो हैश इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब क्या है ना, इसको अभी मेरे प्रोग्राम में इंक्लूड कर लो, हैश इंक्लूड stdio.h। ये हो गया सेकंड लाइन में मैंने इनपुट कर दिया। क्यों इनपुट किया, क्योंकि प्रिंट एफ का काम क्या है ये stdio बताएगा। और एक काम मेरे को करना पड़ेगा क्या ना, ये जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन को फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होने के लिए, मतलब रिटर्न टाइप
कोई कुछ नहीं मांगेगा। उसके लिए एक कीवर्ड, हम लोग जो कल जो कीवर्ड पढ़ रहे थे ना, ये देखो इंक्लूड एक कीवर्ड है, वॉइड एक कीवर्ड है, प्रिंटफ एक कीवर्ड है, ये सब कीवर्ड है। तो ये सारा चीज हमको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे वॉइड मेन के पहले जोड़ना पड़ेगा, देन ओनली द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट। वॉइड मतलब आप लोग याद रखो नो डेटा टाइप। आगे के प्रोग्राम में देखोगे कभी INT मेन होगा, कभी फ्लोट मेन होगा, तो ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते, वहां पे लिखना पड़ेगा वॉइड। वॉइड मीन नो रिटर्न टाइप, वॉइड मीन नो रिटर्न टाइप। तो अभी मेरा प्रोग्राम ये टोटल कंप्लीट हो गया। ये प्रोग्राम पहले रन करके देखता हूँ क्या दिखा रहा है, उसके बाद आप लोगों से डाउट लूंगा। पहले रन कर रहा है या नहीं देखने दो मेरे को। क्लिक ऑन रन। एरर, क्या एरर दिखा रहा है ना, प्रिंट IIPM कांसबाल, इसके बाद यहाँ पे कुछ मिस कर गया। हाँ मैंने मिस कर गया, यहाँ पे सेमी कॉलन देना पड़ता है, एक सेमी कॉलन देना पड़ता है, कोलन नहीं सेमी कॉलन। एवरी स्टेटमेंट जो भी कोड में आप लिखते हो उसके लास्ट में सेमी कॉलन देना मैंडेटरी है। देने के बाद अभी रन करता हूं, देखता हूं, ये आ गया आउटपुट स्क्रीन में IIPM कांसबाल कोड एग्जिटेड विथ एरर। इसको छोड़ दो, इसको अभी दिमाग में नहीं लेना है। IIPM कांसबाल आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट होके आ गया। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन आ रहा है कि जो प्रोग्रामिंग मैंने लिखा कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सीरियल नंबर 1 तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, उसको छोड़ दो। सीरियल नंबर 2 से सीरियल नंबर 6 तक जितना चीज मैं लिखा, इसमें से किसको डाउट है अनम्यूट करके पूछो। अनम्यूट हो पा रहा है ना? अरे किसी को डाउट है तो पूछो। सबको समझ में आ गया एक बार में? अरे इज इट क्लियर? यस, नो इन द चैट बॉक्स। तो फिर नो डाउट सर, सत्यम। अच्छा ठीक है, बाकी यस सर, मतलब समझ में आया हरप्रीत को, प्रतीक, तृप्ति, अंशिका। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, समझ रहे हो? ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, इसी के ऊपर सारा क्वेश्चन जाएगा। प्रत्युष आया, 1 सेकेंड। अच्छा ठीक है, बाकी सब लोगों का यस 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 आ रहा है। तो लेट अस गो टू दैट स्क्रीन। प्रत्युष समझो अच्छे से, void main is the first line to be executed। और ये जो ओपनिंग कर्ली ब्रेस क्लोजिंग कर्ली ब्रेस सीरियल नंबर 4 और 6 में है, इसके अंदर जो कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। जो कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा। मैंने लिखा है क्या, प्रिंट है IIPM कांसबाल, तो IIPM कांसबाल यहाँ पे देखो आउटपुट में प्रिंट हो गया। तो क्वेश्चन था राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम ऑन द आउटपुट स्क्रीन। मैं अपने नाम के जगह पे IIPM कांसबाल को आउटपुट में प्रिंट किया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये हो गया आपका पहला नंबर प्रोग्राम। ये आपके नोट कॉपी में कैसा लिखा जाना चाहिए ना, यहां से लिखना चालू करोगे, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम ऑन द आउटपुट स्क्रीन, प्रोग्राम लिखोगे, नीचे फिर आउटपुट बोल के हेडिंग दोगे, और जो आउटपुट आ रहा है IIPM, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखने का जरूरत नहीं, आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखोगे IIPM कांसबाल एंड योर जॉब इज ओवर। और ये जो छोटा दो डॉट दिख रहा है, ये सेमी कॉलन याद रखो, क्योंकि ये बहुत जगह में आपको फिर लगेगा कि भाई ये क्या हो, नया चीज आ गया। तो मैं यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के इसमें डाल रहा हूँ, किसमें, व्हाट्सएप मैसेज में, सो दैट ये आप जब लिखोगे आपको समझ में आएगा। ये आप जब लिखोगे आपको समझ में आएगा। पहला किधर गया, क्वेश्चन नंबर 1 और प्रोग्राम नंबर 01।
कंट्रोल V। ये आपका पहला प्रोग्राम आपके व्हाट्सएप में गया। समझ में आया सबको? मैं एक दो जन को बाई नेम पूछता हूँ, रुको। ये रोहिणी अनम्यूट करो, रोहिणी अनम्यूट करो। यस सर। समझ में आया ये प्रोग्राम? हाँ सर। तो मेरे को अभी समझाओ तो, ये प्रिंट ऐप का काम क्या मैंने बोला आपको? क्या बोला मैंने? प्रिंट ऐप का काम क्या है? बोलो, जो आता है बोलो, नहीं तो मैं क्लियर करूंगा। उसमें क्या है, बोलो। क्लियर कर दीजिए। हाँ, प्रिंट ऐप का काम क्या है बोलो, जो दिमाग में आ रहा है बोलो। सर वो प्रिंट करता है प्रोग्राम को। इसके देखो, प्रिंट ऐप का काम प्रोग्राम को प्रिंट नहीं करता है, ये डबल कोड के अंदर आप जो लिखे हो वो जाके आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करता है। सपोज मैं यहाँ पे IIPM कॉलेज करता हूँ, इसको अभी चेंज कर रहा हूँ, यस तो सर। ये डबल कोड के अंदर जो मैं लिखूंगा आउटपुट में वही चीज प्रिंट होगा। तो ये आपका पहला प्रोग्राम जिसको आपको समझ में आया, अभी म्यूट कर लो। तो ये हो गया पहला प्रोग्राम, ये व्हाट्सएप में मैंने दे दिया, ये काम खत्म। अभी मैं डिलीट मार रहा हूँ, फिर से नया प्रोग्राम नंबर 2 में जाऊंगा। प्रोग्राम नंबर 2 क्या है? हाँ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा अंदर घुस रहे हो। देखो, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू सिस्टम डिफाइंड नंबर्स। सिस्टम डिफाइंड नंबर्स को आपको सम फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू सिस्टम डिफाइंड नंबर। अच्छा, मेरे को अभी बताओ, कौन है, किसी को एक को पूछता हूँ। चलो, निशा, निशा अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, ये प्रोग्राम का मतलब क्या है मेरे को बोलो तो। आप क्या समझ पा रहे हो? ये जो प्रोग्राम का क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू सिस्टम डिफाइंड नंबर। क्योंकि सबको देखो, क्वेश्चन पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद जाके प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बैठ के प्रोग्राम लिख रहे हो, वैसा नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्या आपके हिसाब से ये प्रोग्राम का मतलब क्या है, बोलो। सर कुछ नंबर सबसे ही रिलेटेड होगा शायद सर। किससे किससे, बोलो। नंबर से नंबर या से। हाँ, मतलब वो बोल रहा है कि यही प्रोग्राम में दो तो नंबर को हमको डिफाइन करना है। सपोज A का वैल्यू 5, B का वैल्यू 6, और उसका सम निकालना है। समझ पाए क्वेश्चन क्या है? वो यस बोल सर। रहा है प्रोग्राम में दो तो नंबर आप खुद डिफाइन करो, प्रोग्रामर ही डिफाइन करेगा, और उसके बाद क्या करेगा ना, उसका सम को आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करेगा। सपोज A का वैल्यू 20 लोगे, B का वैल्यू 30 लोगे, तो आउटपुट हमारा 50 आना चाहिए। 20 प्लस 30 इजिकल टू 50। तो कैसे होगा? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम, आप लोग देखो, जहां पे डाउट होगा मेरे को पूछना। हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद void main, सॉरी, उसके बाद कर्ली ब्रेस। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पे देखो, मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा तो अच्छा बात है, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। A इजिकल टू 5 सपोज ले रहा हूँ, INT B इजिकल टू 6, INT C इजिकल टू 0, या सम इजिकल टू 4। उसके बाद सम इजिकल टू A प्लस B, उसके बाद
printf the sum of two numbers are %d, sum और सेमीकोलन। अभी इसको पहले रन करके देखता हूँ काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि मैं भी देखो प्रोग्रामिंग मैंने बोला बाई हार्ट नहीं कर सकते हो, मैं भी जो जानता हूँ उस हिसाब से प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो पहले देखूंगा रन कर रहा है या नहीं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। अगर गलत होगा तो समझा के कोई फायदा नहीं। रन करो। A module you have imported isn't available. अच्छा, it will be available soon. तो has include conio.h, उसके बाद has include math.h। अच्छा, एक मिनट रुको। int is equal to Sir, बोलो। sir, in print, sir, you have written there print, print, हाँ, not ये print. गलत स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। फिर आ रहा है printf, printf the sum of two numbers are %d sum। एम्परसेंड सम तो नहीं होगा, सम नहीं होगा। चलो रुको, देखते हैं। ये सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या? करना तो चाहिए। दूसरा कोई एडिटर देख रहे। रन करवा लो। हाँ, यहाँ पे तो आंसर दिखा रहा है। वो एडिटर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है लगता है। तो ऐसे कैसे करेंगे? तो कौन सा एडिटर ठीक होगा देखते हैं पहले। देखो करते करते बहुत कुछ चीज भी सीखोगे। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल, प्रोग्रामिंग में कोई किसी का टीचर नहीं होता है। आप अच्छे से समझो, प्रोग्रामिंग में आपको करना पड़ता है, नहीं आएगा हिट एंड ट्रायल में आपको जुड़ना पड़ेगा। आप ऐसे बोलोगे कि सर आप जो बोल दिए वही होगा, वैसा नहीं। देखो थियोरी पार्ट में क्या होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हो, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग में वैसे नहीं होता है, आपको सीखना पड़ता है। ऑनलाइन सी एडिटर फ्री, और कौन सा दे रहा है देखते हैं। वन कंपाइलर, सेकंड वाला तो हम लोग किए थे, उसमें सपोर्ट नहीं किया। कोड है W3 स्कूल का भी है। एक मिनट तो मुझे देख लेना दो, जो अच्छा होगा उसी को शेयर करके चलाए। रन। इसमें दिखा रहा है लेकिन टाइम ले रहा है। जस्ट वेट, जस्ट वेट। प्रोग्राम तो ठीक है, लेकिन वो होता है कौन सा एडिटर सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि मैं भी अभी नहीं चाहता हूँ कि अननेसेसरी सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में लोड करूंगा, कोई जरूरत नहीं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग ही आजकल दुनिया में चल रहा है।
ये भी दिखा रहा है लेकिन टाइम ले रहा है। इंक्लूड कोनिया.h को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसका? ये भी चाहिए। हाँ, ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसी को हम लोग अभी कंसिडर करेंगे। रुको, ये W3 स्कूल्स बोल के एक वेबसाइट आता है जिसका यहाँ पे रन करता है, कितना दूर जा रहा है देखते हैं। तो इसी में अगर हम लोग करेंगे तो काम देगा। तो प्रोग्राम यहाँ पे तो रन हो गया, 5 + 6 11 दिखाया, लेकिन मेरे को और एक बार देख लेने दो। और ये लिंक को कॉपी करके आपके VSC में डाल के वहां से ओपन करके देखता हूँ खुल रहा है या नहीं। तो वो प्रोग्राम उसको हम लोग इरेज कर देंगे। अभी इसको बंद करो और यहाँ से ओपन करो। हाँ, ये खुल रहा है। तो इसमें हम लोग अभी रन करेंगे और वो ये वाला प्रोग्राम को हम लोग अभी बंद कर देंगे। तो आप लोग भी इसी को फॉलो करो, फिर आगे जब प्रॉब्लम होगा देखेंगे। मैं ये वाला ऑनलाइन क्यों ज़्यादा प्रिफर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब घर में होंगे ना, वहाँ पे बहुत बच्चों का है जैसे लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो वो लोग मोबाइल में भी इसको रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे दिया और यहाँ पे आंसर दिखा रहा है वो 11, ये आ गया 11। अभी ये प्रोग्राम में कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, अनम्यूट करके पूछो। पूछो, अनम्यूट करके पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ बोलो। सर इनपुट सम इक्वल्स टू 0 मेंशन करना जरूरी है? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कोई किसी ने पूछा कि हम लोग ये सम 0 क्यों दे रहे हैं। देखो, सी प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट है GIGO, उसको बोलते हैं GIGO। GIGO का मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। देखो, जैसे मैं कल तुमको समझा रहा था ना, सपोज मैं एक वर्ड फाइल अभी ओपन कर रहा हूँ, वहां पे मैं समझा रहा था कि भाई एक एक मेमोरी में एक एक सेल में हमारा डाटा रहता है, एक एक सेल में हमारा डाटा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आप लोगों को एक टेबल बना के दिखाऊंगा, इसमें क्यों इसको 0 दिया जाता है वो पहले समझो। इसको क्यों 0 दिया जाता है ना, इसमें क्या होता है, देखो कंप्यूटर के दिमाग में खाली आप ही तो प्रोग्रामिंग लिख रहे हो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, आगे बहुत जन भी प्रोग्राम उसमें लिख लिख के गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं छोटा सा एक बॉक्स 2 लाइन का करूंगा या 3 लाइन 4 लाइन का करूंगा। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा A=5, B=6, मतलब मेमोरी में सेव कर रहा हूं, समझो। सम का कुछ लिखा नहीं। वी कैन नॉट इंश्योर, हम लोग इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि मेरे पहले और कोई प्रोग्राम लिखा है जो सम वेरिएबल यूज नहीं किया है। समझ में आया हाँ या ना? मतलब मेरे से पहले कोई सम वेरिएबल यूज किया होगा या ये मेमोरी लोकेशन यूज किया होगा जहां पे वो 55 सेव करके रखा होगा। समझ में आया हाँ या ना जो पूछ रहा था? यस सर। मतलब ये पर्टिकुलर सेल आप रजिस्टर तो नहीं करके रखे हो जो यहाँ पे आप ही का डाटा रहेगा। आपसे पहले कंप्यूटर लैब में डिप्लोमा बच्चे बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो इट मे सो हैपन कि ये वाला सेल उन लोगों ने यूज किया है। तो बहुत टाइम आप देखोगे अगर हम लोग वहां पे रिजल्टेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन, सम, क्योंकि सम में हमारा रिजल्ट रह रहा है एडिशन होने के बाद। तो अगर सम जिस मेमोरी लोकेशन में रहेगा वहां पे अगर पहले से कुछ डाटा होगा
तो इट मे सो हैपन कि यहाँ पे आपको गार्बेज वैल्यू आउटपुट में दिखाएगा, गार्बेज वैल्यू आउटपुट में दिखाएगा, मतलब 11 की जगह 22,956। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कुछ वैल्यू है। तो फॉर द सेफ्टी सेक रिजल्टेंट वेरिएबल को हमेशा हम लोग 0 बोल के असाइन करते हैं। समझ में आया ना नहीं आया? यस सर। सर नहीं आया, फिर से समझा दीजिए। इसका ये सम का पूछ रहे हो या पूरा प्रोग्राम का पूछ रहे हो? सर ये सम का। सम का क्यों दे रहे हैं? देखो, तुम प्रोग्राम लिख रहे हो, तुम्हारे पहले मैं भी तो उस कंप्यूटर में बैठ के प्रोग्राम लिख सकता हूं ना। पीरियड पर पीरियड कोई कोई बैठता है, प्रोग्रामिंग लिखता है। हमेशा याद रखो, सपोज ये आपका कंप्यूटर का मेमोरी कितना 4 3 12 ब्लॉक है। सपोज पहले से यहाँ पे कुछ डाटा सपोज 15 रह गया है। रह गया है मतलब क्या? मेमोरी तो हमेशा डिलीट कोई नहीं कर रहा है, सब प्रोग्रामिंग लिखते हैं फिर शट डाउन करके निकल जाते हैं। मेमोरी में ऑलरेडी 15 रह गया है। अभी जब प्रोग्राम आप लिखने आए, आप क्या किए? a इक्वल टू 5, ठीक है, b इक्वल टू 6, ठीक है, और सम इक्वल टू कुछ नहीं लिखे और छोड़ दिए। तो अभी जो सम ब्लॉक में देखो, पहले से 15 वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है। तो जब आप सम निकालोगे ना, जब आप कंप्यूटर में लिखोगे सम इक्वल टू a प्लस b, तो क्या होगा? ये सम का वैल्यू यहाँ पे ऐड होके आपको गार्बेज वैल्यू दिखाएगा, और हम लोग इसको कंप्यूटर के भाषा में बोलते हैं GIGO, मतलब गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। मतलब ये जो 55 इसको हम लोग गार्बेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रोग्राम से इसको कोई लेन देन नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं रिजल्ट वेरिएबल को एक ऐसे जगह रखा, अनफॉर्चुनेटली, जहां पे 15 ऑलरेडी आगे से था, कोई आगे से करके गया है प्रोग्रामिंग, तो वहां पे वो 15 ऐड हो जाके यहाँ पे मेरे को गार्बेज वैल्यू आउटपुट में दिखाएगा। जो पूछ रहा था समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो हेंस इट इज एडवाइज, हेंस इट इज एडवाइज कि जब भी आप प्रोग्राम लिखो, रिजल्टेंट वेरिएबल को हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? इनिशियलाइज करो 0 को, हमेशा इनिशियलाइज करो 0 को। समझ में आया प्रोग्राम सबको? हाँ या ना इन द चैट बॉक्स? यस सर। बाकी लोग यस नो? अच्छा, हरप्रीत यस, प्रतीक यस, कोमल यस। अच्छा, अभी बहुत सारा यस आ रहा है, तो इसको पहले मैं स्क्रीनशॉट करके दे दूं आपके ग्रुप में, उसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन आपको पूछूंगा इसी के ऊपर, एक दो क्वेश्चन पूछूंगा। लेट अस सी हु कैन आंसर। कोई ऐसा नहीं है, मैंने जबरदस्ती नहीं है कि आपको नहीं आता है तो आप कहाँ फेल मार गए या क्या। लेट अस सी, समझना पड़ेगा कि हम लोग सच में समझ रहे हैं ना, कहीं कहीं पे डाउट भी रह रहा है। कंट्रोल सी व्हाट्सएप में, कंट्रोल V। तो अभी मेरे को कौन बोला था ये? हाँ, अच्छा, हरप्रीत अनम्यूट करो। हरप्रीत अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, मैं पूछ रहा हूं अभी, ये INT का मतलब क्या है? क्या समझे आप? ये जो INT मैंने कुछ लिख दिया आगे, उसका मतलब क्या है? तो अगर नहीं समझे तो पूछे क्यों नहीं? बहुत लोग होंगे, मैं खाली हरप्रीत को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग होंगे INT। अच्छा, हरप्रीत म्यूट करो। किसको समझ में आया ये INT का मतलब क्या है? अनम्यूट करके बोलो तो। सर इनपुट सर। सर इंटीजर, इंटीजर सर। इंटीजर, अच्छा, कुछ लोगों ने बोला इंटीजर, इनपुट नहीं इंटीजर। तो आपको समझना पड़ेगा, देखो जब हम लोग मेमोरी में ऐसे A B C सब रखते हैं ना, ये जो वेरिएबल नेम है
इसका डेटा टाइप हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इसका डेटा टाइप हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हेंस INT इज रिटन फॉर, अच्छे से याद रखो, इंटीजर, फ्लोट इज रिटन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या डेसिमल नंबर। CHAR कैरेक्टर इज रिटन फॉर अल्फाबेट, सिंगल अल्फाबेट, और string is written for, just 1 minute, एक कॉल आ रहा है। हाँ सर, ना मोर तो नहीं, हाँ ना सर, सर 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 सर, अच्छा सर सर सर। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या है? स्ट्रिंग का मतलब है ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स। देखो यहाँ पे ये 4 डेटा टाइप, इसको बोलते हैं क्या? डेटा टाइप। ये सब कॉपी में आप थोड़ा थोड़ा नोट करो, ये कहीं पे नहीं मिलेगा। डेटा टाइप इतने टाइप के होते हैं, क्या क्या? मैं एक हो गया कैरेक्टर इंटीजर, एक हो गया इंटीजर मतलब क्या? एग्जाम्पल अगर लूंगा 5, और इंटीजर क्या? 7, और इंटीजर क्या? 86, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डेसिमल नंबर क्या है? 5.64, और क्या होगा? 8.9, और क्या होगा? 3.314, कुछ भी। अल्फाबेट क्या होगा? ना A, और क्या होगा? B, और क्या होगा? कैपिटल D, कुछ भी हो सकता है। और ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स क्या होगा? IIPM या फिर BBA, ये सब हो गया 4 टाइप। मतलब समझ पा रहे हो? कोई भी वेरिएबल, अगर वेरिएबल में मेरे को 5 सेव करना है तो मैं क्या लिखूंगा? INT A, जो वेरिएबल नाम लूंगा, इज इक्वल टू 5। अगर मेरे को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखना है, मतलब डेसिमल नंबर रखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? फ्लोट A इज इक्वल टू 5.64। अगर मेरे को अल्फाबेट लिखना है, मतलब सेव करके मेमोरी में रखना है, तो मैं लिखूंगा कैरेक्टर A इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर A, और वैसे ही स्ट्रिंग STRING A इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर IIPM। ये 4 चीज समझ में आया ना नहीं आया किसको? मतलब जैसे इंटीजर अभी 5 हम लोग रखे, सपोज 5 के जगह आप 5.64 रखना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम में ये इंटीजर चेंज होके क्या होगा? क्या होगा बोलो? फ्लोट। 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 फ्लोट होगा। तो देखो यहाँ पे करके देखते हैं रन कर रहा है या नहीं। फ्लोट A इज इक्वल टू 5.3, इसको लिखने का जरूरत नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं आपको। फ्लोट B इज इक्वल टू 6.4, फ्लोट सम इज इक्वल टू 0, उसके बाद सम ऑफ 2 नंबर, ये जो परसेंट D है फ्लोट के जगह F हो जाएगा। इंटीजर के टाइम D रहता है, फ्लोट के टाइम F रहता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रन करता हूं, देखता हूं हो रहा है या नहीं। 11.70001 वो ऐड करके मेरे को दिया, समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये फ्लोट लेने से ये डेसिमल नंबर ऐड हो पा रहा है, समझ में आया? हाँ या ना? कोई भी अनम्यूट करके। यस सर। जिसको डिफरेंट डेटा टाइप्स एक साथ नहीं ले सकते? ना ना, वो डिफरेंट डेटा टाइप को एक साथ लोगे तो क्या होगा? अगर रिजल्टेंट वेरिएबल आप इंटीजर ले गए
तो डॉट के बाद जो होगा उसको वो काट देगा ऑटोमेटिकली। देखो तो यहाँ पे ट्रायल करके, ये सब आप हिट एंड ट्रायल करना। सपोज मैं इसको इंटीजर कर रहा हूं, ये % रन करूं तो देखो क्या हुआ। क्या हुआ देखे, 5.3 प्लस 6.4 कितना होना चाहिए, 11.7, लेकिन 11 दे रहा है। क्यों दे रहा है बोलो तो, रिजल्टेंट वेरिएबल हम लोग इंटीजर में ले गए। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ ना, डॉट के बाद जो था, डेसिमल के बाद जो था, वो एलिमिनेट कर दिया उसको। समझ में आया, हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। तो अभी रिटर्न आ रहा हूं INT, जो प्रोग्राम था पहले वो तो व्हाट्सएप में ऑलरेडी भेज चुका हूं। तो ये हो गया प्रोग्राम और ये उसका आउटपुट। तो इसमें ये वाले एडिटर को मैं डिलीट कर दे रहा हूं सबके लिए, ये वाला और काम नहीं कर रहा है। जब भी नहीं करेगा वैसे करेंगे बीच बीच में, कोई टेंशन नहीं आपको, लेकिन प्रोग्रामिंग सीखना है। आज इसी में रहेंगे, लेकिन कुछ कुछ बात अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो, पहला चीज है कि आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए कि भाई मेरे को प्रोग्रामिंग सीखना है, मेरे को डीटीपी ऑपरेटर नहीं बनना है। डीटीपी ऑपरेटर का मतलब क्या पता है? मैं ये फोटो आप लोगों को दे रहा हूं, आप फोटो देख के कंप्यूटर में टाइप करोगे। दैट इज द वर्क ऑफ ए डीटीपी ऑपरेटर, नॉट ए प्रोग्रामर। तो आपको मैं उसीलिए बार बार बोल के रख रहा हूं, भाई प्रोग्रामिंग आपको सीखना है। प्रोग्रामिंग आपको सीखना है, आपको ये नहीं करना है, मतलब डीटीपी ऑपरेटर नहीं बन रहा है कि सर जो दे रहे हैं उसको टाइप कर दे रहा हो, हाँ काम कर गया बढ़िया, सी प्रोग्रामिंग खत्म, चलो नहीं। कल अगर मैं आपको एक कंप्यूटर में बिठाऊं और आपको बोलूं कि राइट ए प्रोग्राम, ये वाला क्वेश्चन आपको दूं, you without the help of the note copy must be able to write this code। ये तो अभी शुरुआत है, आगे और भी बहुत बहुत टीडीएस आएगा, लेकिन अगर अवॉइड करोगे तो सीख नहीं पाओगे। इसके अंदर घुसोगे तो मजा लगेगा, 4-5 क्लास के बाद यू विल स्टार्ट एंजॉइंग। अरे यही तो है, क्या बड़ा बात। तो लेट मी कम बैक हियर। तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं थोड़ा इसको स्टॉप कर देता हूं।